खट्टर देवता है हमारे मुख्यमंत्री जी। हम तो इसी इलाके के हैं जहां आप हमारे एमएलए हो। इनकी बात मान लो। बंद करो, बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, पुरानी जितना भी कूड़ा करकट इकट्ठा करा, खट्टर साहब आपके घर क्या डाल दिया तो बंद करो, बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, कौशल रोजगार निगम भंग करो, भंग करो, भंग करो, कौशल रोजगार निगम भंग करो, भंग करो, भंग करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। नमस्कार। हम तो यही कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री खट्टर साहब दिवाली के 3 दिन रह गए हैं। इनकी बेचारे की सफाई कर्मियों की, ये जो अग्निशमन वाले हैं, ये एम्प्लॉइज हैं जो आज ये धरने पर बैठे हुए और 3 दिन आगे बढ़ा दिया है। इनकी दिवाली काली मत करो, इनकी दिवाली काली मत करो, इनको पे ज्यादा अत्याचार मत करो, मानवीय अत्याचार मत करो, इनको जीने दो। ये ऐसा काम करते हैं जो कोई भी इस धरती पर नहीं करते। ये शिविरों की सफाई करते हैं, ये रात को हम सो जाते हैं तो ये उस समय गलियों की सफाई करते हैं। ये हमारा असली देवता, हमारे असली भगवान ये है। इनके साथ अत्याचार मत करो। और नहीं, अगर इनका सब्र टूट गया, ये सारे इकट्ठे होगा जो जितना भी कूड़ा करकट इकट्ठा करा, खट्टर साहब आपके घर क्या डाल दिया तो अरे दिवाली का दिन नजदीक आ गया। इनकी जो मांगे हैं जायज हैं, इनकी मांगे पूरी कर दो। ये क्या मांग रहे हैं? समान वेतन, समान रोजगार, एक कौशल नगर निगम योजना जो बनकाई है। बताओ, अमित शाह का लड़का वो उसके ऊपर नाग की तरह फण बैठाए बैठा है, उसकी योजना बताई, उसके तहत इनके शोषण शुरू हो गया। देखो, हम जय हिंद ग्रुप युवा बोलेगा मंच क्रांतिकारी साथी हैं और हम सीधा नगर पालिका वालों को इनको कहते हैं, भाई मुसल उठा लो, लठ उठा लो अगर नहीं मानते। और जिस दिन ये स्टेट लेवल पर इन लोगों की हड़ताल चल रही है, जब ये हमारे को नु कह देंगे कि आज गंडा पाड़ना है, या तो खट्टर साहब मान जगह जगह जगह, नहीं तो जिस दिन ये भाई इनके प्रधान सारे इकट्ठे होगा, जिस दिन ये ऐलान कर देंगे, उस दिन इस हरियाणा के जो बचे कुछ क्रांतिकारी हैं, इनका गंडा पाड़ के इनके साथ इनका साथ दे देंगे। इस देश का बुरा हाल हो चुका है। इस देश का समाज का निर्माण, इसका जो हमारे देश का निर्माण अच्छे समाज से होता है, ये हमारा समाज सड़े हुए अंडे की तरफ जा रहा है। यहाँ जेलों में से बाबाओं को निकाल करके उनकी नेता लोग पूजा कर रहे हैं 40-40 दिन के लिए। बलात्कारी बाबा 40 आदमी मर गए पंचकूला में। ऐसे ऐसे हमारे देश का निर्माण हो रहा है। कहाँ हमारा देश जाएगा? है जहाँ वो मानो है कि लेडीज उसके 11 बलात्कारियों को बाहर निकाल दिया, तो कहाँ मेरा देश जा रहा है, कहाँ ये समाज जा रहा है? हम तो इस चीज़ से चिंतित है। पर आज गरौंडा नगर पालिका में हम समर्थन देने के लिए आए हैं और खुलेआम चैलेंज के साथ कहते हैं, जिस दिन भाइयों ने लुका दिया ना कि आज अभी तो 3 दिन और बढ़ गया निश्चितकालीन या कुछ भी है, आक्रोश में अगर ये आंदोलन चल पड़ा तो उस टाइम फिर हम अपने मुसल जितने भी जो भी है उठा लेंगे। फिर खट्टर साहब ये मतलब कहना कि ये क्या हो गया, दिवाली का पहले इनकी मांग पूरी कर दे, बस ये कहूँगा। सुनने में आया था कि करोड़ों रुपए स्वच्छता के नाम पे खर्च किए गए, वो स्वच्छता पे खर्च हुए या फिर विज्ञापन पे खर्च हुए, और कर्मचारियों के लिए 1 रुपया भी क्यों नहीं है? इन तक पूछ ले, इन तक वर्दी भी नहीं मिलती। इनकी ये जो शिविरा में बना है, ये इतने खतरनाक काम कर रहे हैं। बिना ये ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदार खा जाते हैं। यहाँ पर अपने गरौंडे में जो मिट्टी बरसात के दिनों में नीचे निकलती है ना, नीचे आती है, उसने यहाँ पर जो बड़े बड़े ये कुर्सियां पे बैठे हैं, इनके फार्म हाउस में मिट्टी जाती है। अड़ंगा जाम रहा, दोनों का नहीं है की बात करें। ये ठेकेदार जब ये अगर ये बैठ भी जावे हैं, काम कर दिया ना, फोटो उतार देते हैं। इनके साथ मानवीय अत्याचार होता है। इनके स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इनको जोखिम पत्ता नहीं दिया जाता। इनकी जो भी मांग है वो सारी जायज है। एक खट्टर देवता है हमारे मुख्यमंत्री जी। हम तो इसी इलाके के हैं जहां आप हमारे एमएलए हो। इनकी बात मान लो, दिवाली से पहले मान लो। सर ऐसा क्यों है? मतलब जो धरातल पे काम करते हैं उनके लिए ही फायदे की नीति नहीं होती? बस यही तो है, धरातल पर काम का असली मैं क्या कह रहा हूँ। हम सो जाते हैं तो ये लोग काम करते हैं, सारे शहर को सुंदरता की तरफ लेके जाते हैं और दिवाली वाले दिन सुंदरता की तरफ देश बढ़ रहा है। यही तो सब कुछ है। अगर ये वही बात है, फिर ये इन्होंने अगर अपना ही दूसरा रूप दिखा दिया तो इनकी मांग चोरी है कि जो कौशल रोजगार में इनको लेके आ रही है, वो उसके तहत कौशल नहीं है, वो शोषण है। शोषण के तहत लेके आ रही है। बता तो है, कोई बता रहा था कि गृह मंत्री
जिसको आने वाले समय में कहता है अभी लो पुरुष बनाओ, मेरे को लो पुरुष। वल्लभ भाई पटेल की जगह अमित शाह आना चाहता है, अपने श्री रामचंद्र महाराज की जगह मोदी जी आना चाहते हैं, हनुमान जी हमारे पुराने, मतलब तहस नहस हो गया जो मामला होना था। तो ये लो पुरुष का बेटा है जो आने वाले का, उसका निगम, उसका कारखाना है युग कौशल वाला जो है, तो उसके तहत ये हो रहा है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर और भी कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर, मेरा नाम दिनेश है, मैं फायर ब्रिगेड में फायरमैन पद कार्य करता हूँ गरोंडा में। ये हमारी जो हड़ताल चली हुई है, हमारी हरियाणा कर्मचारी नगर पालिका कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी ये राज्यव्यापी हड़ताल चली हुई है। ये 2 दिन की कॉल की गई थी। सरकार के साथ जो हमारे निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी हैं उनके साथ बातचीत हुई थी, जो बिना किसी नतीजे के विफल हो गई। तो हमारे ऊपर से हमारे को कॉल की गई कि हड़ताल 21, 22, 23 3 दिन और बढ़ा दी गई है। अगर सरकार अपनी हठधर्मिता पर ऐसे ही अड़ी रहती है और हमारी मांगों को जायज़ मांगे हैं, जो कई दौर की वार्ता हुई उनके साथ भी ये मांगे टेबल पे मान ली गई लेकिन लागू नहीं की गई, अगर नहीं मानी गई तो ये निश्चितकालीन हड़ताल में बदली जाएगी। तो इसका सारा का सारा जो भी इसकी सरकार जिम्मेवार होगी। और हम अपनी मांगों के लिए सरकार से ही कहना चाहते हैं दोबारा कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, हमारे को बड़ा उग्र प्रदर्शन करने पर ना मजबूर किया जाए। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं गरोंडा के नगर पालिका निगम से, जहां पर नगर पालिका के संघ कर्मचारी यहां पर इकट्ठा है और यहां पर दिवाली से पहले यहां पर इनका धरना प्रदर्शन 3 दिन के लिए और बढ़ गया। और यहां पर महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी हम जरूर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। जी, मेरा नाम श्यामा देवी है, मैं नगर पालिका में सह सचिव का पद है। तो सर, हमारी मांगे ये है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, कौशल योजना भंग की जाए। जैसे ये अग्निशमन वाले कर्मचारी हैं, देखो जब आग लगती है तो सब घरों में से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और जो ये अग्निशमन वाले कर्मचारी हैं ये आग बुझाने के लिए आग में कूद जाते हैं, या ना कि ये सोचते हुए भी हमारी जान बचेगी या नहीं बचेगी। ये दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। तो हम ये चाहते हैं सर बीजेपी सरकार से कि भाई सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, दिवाली से पहले पूरा करे। क्योंकि हर कर्मचारी को ये होता है कि भाई हम काम करें, शहर में सफाई लाए। जब हम मजबूर हो गए हड़ताल करने के लिए तो शहरों में देखो गंदगी भी फैलेगी। तो हम ये चाहते हैं कि भाई दिवाली से पहले हमारी मांग को पूरा किया जाए। वैसे 2 दिन की हड़ताल थी, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की है, इसलिए 3 दिन की हड़ताल आगे और बढ़ चुकी है। 23 तारीख तक की हो सकता है। अगर सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो आगे भी हड़ताल बढ़ सकती है। तो इस नतीजे पर ये कहना चाहते हैं हम सरकार को कि भाई कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, कौशल योजना भंग की जाए, और ठेका प्रथा भी बंद होना चाहिए, और काम समान काम वेतन लागू होना चाहिए। और जो मतलब एक बात हो रहा है, जैसे ये ठेकेदार के जो बंदे लगे हुए हैं इनका पीछे से डीसी रेट आता है और इनको तनख्वाह दी जाती है 10-10 हज़ार रुपये। हम ये चाहते हैं कि इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए ये सोचे सरकार कि भाई जो ठेकेदार के ये बंदे लगे हुए हैं, पहली बात तो यह है कि ठेका प्रथा बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल ही। और जो ये लगे हुए हैं तो इनको भी टाइम पे तनख्वाह नहीं दे रहे, ये क्योंकि ठेकेदार अपने घर भरने लग रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि देखो कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, कौशल योजना भंग होनी चाहिए। और जो भी है, अभी जेपी शर्मा ने उसने बात की थी भाई वर्दी जूते की, ये बात बिल्कुल सही है। तो अब ये नगर पालिका के प्रधान है विनोद कुमार जी, ये सरकार ने जो ये धरना दे रखा हमने, इसीलिए भाई ये हमारी मांगे पूरी करी जावे। सरकार हमारे को जो ये फायर वाले हमारे इनकी भी मांगों को पूरी कर दी जावे। और बाकी इन्होंने सभी ने बोले ही आपके सामने जो भी हमारी मांगे हैं। कर्मचारी काम करते हैं लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं उनका शोषण करने पर उतारू है। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। मैं सरकार ने गल कहनी चाहगा कि गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਹ ਰੀਸਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਾ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੁਖੀ बैठ सकन। इन्हों तंग ना करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो देख रहे तो आपने देखा यहाँ पर ये जो नगर पालिका कर्मचारी संघ इकट्ठा हुए थे, ये किस लिए इकट्ठा होते, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। खट्टर देवता है हमारे मुख्यमंत्री जी, हम तो इसी इलाके के हैं जहाँ आप हमारे MLA हो, इनकी बात मान लो। बंद करो, बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, पुरानी जितना भी कूड़ा करकट इकट्ठा करा, खट्टर साहब आपके घर क्या गडाल दिया तो बंद करो, बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, कौशल रोजगार निगम भंग करो, बंद करो, बंद करो, कौशल रोजगार निगम भंग करो, बंद करो, बंद करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। नमस्कार, हम तो यही कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री खट्टर साहब दिवाली के 3 दिन रह गए हैं, इनकी बेचारे की सफाई कर्मियों की, ये जो अग्निशमन वाले हैं, ये एम्प्लॉयज हैं जो आज ये धरने पर बैठे हुए और 3 दिन आगे बढ़ा दिया है, इनकी दिवाली काली मत करो, इनकी दिवाली काली मत करो, इनको पे ज्यादा अत्याचार मत करो, मानवीय अत्याचार मत करो, इनको जीने दो। ये ऐसा काम करते हैं जो कोई भी इस धरती पर नहीं करते। शिविरों की सफाई करते हैं, ये रात को हम सो जाते हैं तो ये उस समय गलियों की सफाई करते हैं। ये हमारा असली देवता, हमारे असली भगवान ये है, इनके साथ अत्याचार मत करो। और नहीं, अगर इनका सब्र टूट गया, ये सारे इकट्ठे होगा जो जितना भी कूड़ा करकट इकट्ठा करा, खट्टर साहब आपके घर क्या गडाल दिया तो अरे दिवाली का दिन नजदीक आ गया, इनकी जो मांगे हैं जायज हैं, इनकी मांगे पूरी कर दो। ये क्या मांग रहे हैं? समान वेतन, समान रोजगार, एक कौशल नगर निगम योजना जो बनकाई है, बताओ अमित शाह का लड़का वो उसके ऊपर नाग की तरह फण बैठाए बैठा है, उसकी योजना बताई, उसके तहत इनके शोषण शुरू हो गया। देखो, हम जय हिंद ग्रुप युवा बोलेगा मंच क्रांतिकारी साथी हैं, और हम सीधा नगर पालिका वालों को इनको कहते हैं भाई मुसल उठा लो, लठ उठा लो अगर नहीं मानते। और जिस दिन ये स्टेट लेवल पर इन लोगों की हड़ताल चल रही है, जब ये हमारे को नु कह देंगे कि आज गंडा पाड़ना है, या तो खट्टर साहब मान जगह जगह जगह, नहीं तो जिस दिन ये भाई इनके प्रधान सारे इकट्ठे होगा, जिस दिन ये ऐलान कर देंगे, उस दिन इस हरियाणा के जो बचे कुछ क्रांतिकारी हैं, इनका गंडा पाड़ के इनके साथ इनका साथ दे देंगे। इस देश का बुरा हाल हो चुका है, इस देश का समाज का निर्माण, इसका जो हमारे देश का निर्माण अच्छे समाज से होता है, ये हमारा समाज अंडे, सड़े हुए अंडे की तरफ जा रहा है। यहाँ जेलों में से बाबाओं को निकाल करके उनकी नेता लोग पूजा कर रहे हैं 40-40 दिन के लिए, बलात्कारी बाबा 40 आदमी मर गए पंचकूला में। ऐसे ऐसे हमारे देश का निर्माण हो रहा है, कहाँ हमारा देश जाएगा है? जहाँ वो मानो है कि लेडीज उसके 11 बलात्कारियों को बाहर निकाल दिया, तो कहाँ मेरा देश जा रहा है, कहाँ ये समाज जा रहा है? हम तो इस चीज़ से चिंतित है। पर आज घरौंडा नगर पालिका में हम समर्थन देने के लिए आए हैं और खुलेआम चैलेंज के साथ कहते हैं, जिस दिन भाइयों ने कह दिया ना कि आज अभी तो 3 दिन और बढ़ गया निश्चितकालीन या कुछ भी है, आक्रोश में अगर ये आंदोलन चल पड़ा तो उस टाइम फिर हम अपने मुसल जितने भी जो भी है उठा लेंगे। फिर खट्टर साहब ये मतलब कहना कि ये क्या हो गया, दिवाली का पहले इनकी मांग पूरी कर दे, बस ये कहूँगा। सुनने में आया था कि करोड़ों रुपए स्वच्छता के नाम पे खर्च किए गए, वो स्वच्छता पे खर्च हुए या फिर विज्ञापन पे खर्च हुए, और कर्मचारियों के लिए 1 रुपया भी क्यों नहीं है? इन तक पूछ ले, इन तक वर्दी भी नहीं मिलती। इनकी ये जो शिविरा में बना है, ये इतने खतरनाक काम कर रहे हैं, बिना से ये ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदार खा जाते हैं। यहाँ पर अपने घरौंडे में जो मिट्टी बरसात के दिनों में नीचे निकलती है ना, नीचे आती है, उसने यहाँ पर जो बड़े बड़े ये कुर्सियों पे बैठे हैं, इनके फार्म हाउस में मिट्टी जाती है। अड़ंगा जाम रहा दोनों का नहीं है, एक ही बात करें। ये ठेकेदार जब ये अगर ये बैठ भी जावे हैं, काम कर दिया ना, फोटो उतार देते हैं। इनके साथ मानवीय अत्याचार होता है, इनके स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इनको जोखिम पता नहीं दिया जाता। इनकी जो भी मांग है वो सारी जायज है। एक खट्टर देवता है हमारे मुख्यमंत्री जी, हम तो इसी इलाके के हैं जहाँ आप हमारे MLA हो, इनकी बात मान लो।
दिवाली से पहले मान लो। सर ऐसा क्यों है, मतलब जो धरातल पे काम करते हैं उनके लिए ही फायदे की नीति नहीं होती? बस यही तो है, धरातल पर काम का असली मैं क्या कह रहा हूँ, हम सो जाते हैं तो ये लोग काम करते हैं, सारे शहर को सुंदरता की तरफ लेके जाते हैं और दिवाली वाले दिन सुंदरता की तरफ देश बढ़ रहा है। यही तो सब कुछ है। अगर ये वही बात है, फिर ये इन्होंने अगर अपना ही दूसरा रूप दिखा दिया तो इनकी मांग चोरी है कि जो कौशल रोजगार में इनको लेके आ रही है, वो उसके तहत कौशल नहीं है, वो शोषण है, शोषण के तहत लेके आ रही है। बता तो है, कोई बता रहा था कि गृह मंत्री जिसको आने वाले समय में कहता है अभी लो पुरुष बनाओ मेरे को, लो पुरुष वल्लभ भाई पटेल की जगह अमित शाह आना चाहता है, अपने श्री रामचंद्र महाराज की जगह मोदी जी आना चाहते हैं, हनुमान जी हमारे पुराने, मतलब तहस नहस हो गया जो मामला होना था। तो ये लो पुरुष का बेटा है जो आने वाले का, उसका निगम, उसका कारखाना है युग कौशल वाला जो है, तो उसके तहत ये हो रहा है। ये मैं नगर पालिका में सह सचिव का पद है। तो सर हमारी मांगे ये है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, कौशल योजना भंग की जाए। जैसे ये अग्निशमन वाले कर्मचारी हैं, देखो जब आग लगती है तो सब घरों में से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और जो ये अग्निशमन वाले कर्मचारी हैं ये आग बुझाने के लिए आग में कूद जाते हैं, या ना कि ये सोचते हुए भाई हमारी जान बचेगी या नहीं बचेगी, ये दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। तो हम ये चाहते हैं सर बीजेपी सरकार से कि भाई सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, दिवाली से पहले पूरा करे, क्योंकि हर कर्मचारी को ये होता है कि भाई हम काम करें, शहर में सफाई लाए। जब हम मजबूर हो गए हड़ताल करने के लिए तो शहरों में देखो गंदगी भी फैलेगी। तो हम ये चाहते हैं कि भाई दिवाली से पहले हमारी मांग को पूरा किया जाए। वैसे 2 दिन की हड़ताल थी, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की है, इसलिए 3 दिन की हड़ताल आगे और बढ़ चुकी है, 23 तारीख तक की हो सकता है। अगर सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो आगे भी हड़ताल बढ़ सकती है। तो इस नतीजे पर ये कहना चाहते हैं हम सरकार को कि भाई कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, कौशल योजना भंग की जाए, और ठेका प्रथा भी बंद होना चाहिए, और काम समान काम वेतन लागू होना चाहिए। और जो मतलब एक बात हो रहा है, जैसे ये ठेकेदार के जो बंदे लगे हुए हैं इनका पीछे से डीसी रेट आता है और इनको तनख्वाह दी जाती है 10-10 हज़ार रुपये। हम ये चाहते हैं कि इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए ये सोचे सरकार कि भाई जो ठेकेदार के ये बंदे लगे हुए हैं, पहली बात तो यह है कि ठेका प्रथा बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल ही। और जो ये लगे हुए हैं तो इनको भी टाइम पे तनख्वाह नहीं दे रहे, ये क्योंकि ठेकेदार अपने घर भरने लग रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि देखो कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, कौशल योजना भंग होनी चाहिए। और जो भी अभी जेपी शर्मा ने उसने बात की थी भाई वर्दी जूते की, ये बात बिल्कुल सही है। तो अब ये नगर पालिका के प्रधान है विनोद कुमार जी, ये सरकार ने जो ये धरना दे रखा हमने, इसीलिए भाई ये हमारी मांगे पूरी करी जाए। सरकार हमारे को जो ये फायर वाले हैं हमारे, इनकी भी मांगों को पूरी कर दी जावे। और बाकी इन्होंने सभी ने बोले ही आपके सामने जो भी हमारी मांगे हैं। कर्मचारी काम करते हैं लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं उनका शोषण करने पर उतारू है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सरकार ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਾ ਸਕਣ, अपने बच्चे सुखी बैठ सकन। इन्हों तंग ना करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो देख रहे तो आपने देखा यहाँ पर ये जो नगर पालिका कर्मचारी संघ इकट्ठा हुए थे, ये किस लिए इकट्ठा होते? तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।